हेलो दोस्तों। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक नया सीरीज। जैसे कि अगर आप इस चैनल से पहले से ही जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले मैं 2 सीरीज को ख़त्म कर चुका हूँ। एक सीरीज में मैं वर्ब पढ़ाया हूँ, जैसे कि दुनिया में वो कौन कौन से वर्ब हैं जिनका स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है, तथा वह कौन से वर्ब हैं जिनको जान करके कोई भी व्यक्ति इंग्लिश बोल सकता है। तो उसके ऊपर 101 वीडियो का एक मैं सीरीज बनाया हूँ, जो कि इसी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आप लोग उस सीरीज को नहीं देखे हैं तो मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज करके मेरे चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में जा कर के उस पूरे वर्ब के सीरीज को देखिए। तथा दूसरा सीरीज है जिस सीरीज का नाम है बुक रीडिंग, तो उसमें भी मैं बहुत सारी किताबों को पढ़ना बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के पूरे एडवांस लेवल तक सिखाया हूँ। कैसे वर्ड को पढ़ा जाता है, कैसे हिंदी मीनिंग निकाला जाता है, कैसे वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता है, उस सीरीज में मैं सिखाया हूँ। और यह तीसरा सीरीज है। इस सीरीज में आप लोग सीखेंगे कन्वर्सेशंस यानी बातचीत करना, यानी कैसे 2 व्यक्ति एक दूसरे से इंग्लिश में बातचीत करता है। इस सीरीज के द्वारा आप लोग सीखेंगे। तो इस सीरीज में 15 वीडियो को पहले मैं डालने वाला हूँ। अगर यह 15 वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसको आगे भी लाने में प्रयास करूँगा। जैसे आज का जो पहला क्लास है और पहला कन्वर्सेशंस वीडियो है, तो इसमें ये जो टॉपिक दिया गया है फॉर बुकिंग अ रेलवे टिकट। जैसे कोई व्यक्ति रेलवे पे जाता है, यानी रेलवे स्टेशन पे जाता है और टिकट बुक कराता है, तो कैसे जो रेलवे कर्मचारी होते हैं उससे किस तरीके से इंग्लिश में बात किया जाता है और किस तरीके से रेलवे का टिकट प्लेटफॉर्म हो या रेलवे टिकट हो बाय किया जाता है, वहीं इस वीडियो में इंग्लिश में हम लोग सीखेंगे। जैसे आज का पहला यानी डे 1 है फॉर बुकिंग अ रेलवे टिकट। फॉर यानी के लिए, बुकिंग यानी आरक्षित करने के लिए, और यानी एक, रेलवे यानी रेलवे, टिकट यानी टिकट। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि एक रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए, यानी एक रेलवे बुक टिकट किस तरीके से बुकिंग किया जाता है उसको आप लोग इसमें इंग्लिश में सीखेंगे। तो जैसे एक शाहिद नाम का आदमी है जो कि रेलवे टिकट बुक करने के लिए एक कर्मचारी से मिलता है, जिसको इंग्लिश में एम्प्लॉय है और शाहिद है। तो इन दोनों के बातचीत किस तरीके से ये करते हैं एक दूसरे से, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे। और उसी तरीके से जब आप कहीं भी जाएंगे और टिकट बुक कराना हो तो इसी आधार पे आप लोग टिकट ले सकते हैं, चाहे किसी भी देश के लिए लेना हो। तो ये शाहिद है जिन्हें टिकट बुक कराना है, तो ये गए हैं दुकान पे और टिकट ले रहे हैं। तो शाहिद बोलते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड यानी सुप्रभात, मॉर्निंग यानी सुबह सुबह के टाइम को गुड मॉर्निंग बोला जाता है 12 बजे से पहले। तो ये दुकानदार को बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तब ये दुकानदार जो एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी, वो बोलते हैं मॉर्निंग। मॉर्निंग यानी नमस्कार। और ये बोलते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू। हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता हूँ, आई यानी मैं, हेल्प यानी मदद, यू यानी आपकी। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि शाहिद बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो एम्प्लॉय बोलते हैं कि नमस्कार, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अब शाहिद बोलते हैं आई वांट टू बुक सम टिकट्स फॉर न्यू दिल्ली। आई वांट टू बुक, मैं बुक करना चाहता हूँ। बुक वर्ब भी होता है और बुक नाउन भी होता है।
तो नाउन के तरह जब बुक शब्द का यूज हो तो उसका हिंदी मीनिंग होता है किताब। जब बुक वर्ड का यूज वर्ब के रूप में हो तो उसका हिंदी मीनिंग होता है आरक्षित करना। तो इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप डीप में समझना चाहते हैं तो वर्ब वाले सीरीज में जाकर के बुक वर्ब वाले वीडियो को देखना न भूलें। आई वॉन्ट टू बुक, मैं बुक करना चाहता हूँ। सम यानी कुछ, टिकट्स यानी टिकट्स, फॉर यानी के लिए, न्यू दिल्ली यानी न्यू दिल्ली के लिए। तो शाहिद कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कुछ टिकट्स बुक करना नई दिल्ली के लिए। एम्प्लॉई बोलते हैं श्योर यानी अवश्य, फॉर विच डेट, फॉर यानी के लिए, विच यानी किस, डेट यानी दिनांक। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ अवश्य, किस तारीख के लिए। यानी एम्प्लॉय पूछते हैं कि किस तारीख के लिए अवश्य बुक करेंगे, लेकिन किस दिन के लिए। शाहिद, तब शाहिद बोलते हैं फॉर द 16th ऑफ दिस मंथ, फॉर यानी के लिए, 16th यानी 16वां, ऑफ यानी की, दिस मंथ यानी इस महीने की 16वां तारीख के लिए। तो शाहिद बोलते हैं कि मुझको इसी महीने में 16 तारीख के लिए टिकट चाहिए। तो एम्प्लॉय बोलते हैं हाउ मैनी टिकट्स डू यू वांट, हाउ मैनी यानी कितने, टिकट्स यानी टिकट्स, डू यू वांट यानी आप चाहते हैं। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि एम्प्लॉय बोलते हैं शाहिद से कि आप कितना टिकट बुक कराना चाहते हैं। शाहिद बोलते हैं आई वांट 5 टिकट्स, आई यानी मैं, वांट यानी चाहता हूँ, 5 टिकट्स यानी 5 टिकट्स। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि शाहिद बोलते हैं कि मैं 5 टिकट चाहता हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों को 10 चाहिए, 5 चाहिए, 2 चाहिए, तो आप लोग बोलेंगे आई वांट 2 टिकट्स, आई वांट 10 टिकट्स, आई वांट 15 टिकट्स। जितना टिकट चाहिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। एम्प्लॉय बोलते हैं ओके, यानी मैं टिकट चेक कर रहा हूँ। अब शाहिद देखिए आगे क्या बोलते हैं। शाहिद बोलते हैं प्लीज बुक द टिकट्स फॉर एनी इवनिंग ट्रेन। शाहिद बोलते हैं प्लीज यानी कृपया, बुक यानी आरक्षित करें, द टिकट्स यानी टिकट्स, फॉर यानी के लिए, एनी इवनिंग ट्रेन यानी किसी भी शाम में चलने वाली ट्रेन के लिए। तो शाहिद जो होते हैं वो कर्मचारी से बोलते हैं कि कोई भी ट्रेन हो जो शाम में जाए उसके लिए मुझको 5 टिकट चाहिए। यानी शाहिद का कहने का मतलब हुआ कि कृपया किसी भी ट्रेन के लिए जो शाम में जाए उसके लिए मुझे 5 टिकट आरक्षित कर दीजिए। एम्प्लॉय बोलते हैं ओके। अब शाहिद बोलते हैं इट वुड बी गुड इफ ऑल आर लोअर्स बर्थ्स इन 3rd AC। इट वुड बी गुड यानी अच्छा होगा या यह अच्छा होगा अगर ऑल आर लोअर्स बर्थ्स यानी पाँचों का पाँचों जो टिकट्स हैं इन 3rd AC यानी 3rd AC में हो और नीचे लोअर लेवल पे हो। ये शाहिद का कहना है। तब एम्प्लॉय बोलते हैं ओके सर, लेट मी चेक। ओके यानी अवश्य सर, लेट यानी करने दो, मी यानी मुझे, चेक यानी चेक। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कर्मचारी बोलते हैं ओके सर, कृपया मुझे चेक करने दो। शाहिद बोलते हैं श्योर यानी अवश्य चेक करिए। अब एम्प्लॉय बोलते हैं सर देयर आर 4 ट्रेन्स विच मैच योर क्राइटेरिया। कर्मचारी बोलते हैं सर देयर आर यानी है, 4 ट्रेन्स यानी 4 ट्रेन्स, विच मैच यानी जो मैच करते हैं, योर क्राइटेरिया यानी जो आप टाइम टेबल दिए हैं उसके अनुसार। ग्रेजुअली जो कि इस तरीके से है
द टाइमिंग्स आर, जिनके टाइमिंग्स हैं 6:30 PM, 8:30 PM, 10:30 PM एंड 10:55 PM। यानी एम्प्लॉय जो हैं बोलते हैं कि सर जो आप टाइम टेबल दिए हैं उस क्राइटेरिया को पूरा करने वाले यह 4 ट्रेन है, जिसका पहला टाइम है 6:30 बजे शाम को जाएगी, दूसरा 8:30 बजे रात को, तीसरा 10:30 बजे रात को और चौथी ट्रेन है 10:55 पे। विच ट्रेन वुड यू प्रीफर? विच ट्रेन यानी कौन सी ट्रेन, वुड यू प्रीफर यानी आप पसंद करेंगे। तो एम्प्लॉय बोलते हैं कि जो आप मुझको शर्त दिए हैं उसके अनुसार 4 ट्रेन है, एक 6:30 बजे, एक 8:30 बजे, एक 10:30 बजे और एक 10:55 पे जाएगी। तो आपके लिए कौन सी जो ट्रेन है जो आपके लिए अच्छी है। तो शाहिद बोलते हैं प्लीज बुक द टिकट्स फॉर द ट्रेन 8:30 PM। तो शाहिद बोलते हैं प्लीज यानी कृपया, बुक यानी बुक करें, द टिकट्स यानी टिकट्स, फॉर यानी के लिए, द ट्रेन यानी ट्रेन के लिए, 8 यानी जो 8:30 है, यानी शाहिद का कहना है कि कृपया जो 8:30 बजे ट्रेन है शाम में उनके लिए टिकट बुक करें यानी टिकट आरक्षित करें। एम्प्लॉय, अब कर्मचारी बोलते हैं श्योर सर यानी निश्चित रूप से सर, प्लीज राइट ऑल द डिटेल्स ऑफ द पैसेंजर्स ऑन दिस पेपर एंड हाउ वुड यू लाइक टू पे। कर्मचारी बोलते हैं श्योर सर यानी निश्चित रूप से सर, प्लीज राइट यानी कृपया लिखें, ऑल द डिटेल्स यानी पूरा विस्तृत रूप से डिटेल्स यानी अपना पता, अपना गांव का नाम, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप लोगों का पूरा जो 5 लोगों का टीम है उनका नाम क्या क्या है, ऑफ द पैसेंजर्स यानी पैसेंजर्स का डिटेल, ऑन दिस पेपर यानी इस पेपर पर, एंड हाउ वुड यू लाइक यानी आप कैसे चाहेंगे, टू पे यानी चुकाना, यानी आप टिकट का जो पैसा है वह किसके द्वारा देना चाहेंगे। अब शाहिद बोलते हैं आई वुड लाइक टू पे कैश। शाहिद बोलते हैं आई वुड लाइक यानी मैं चाहूँगा, टू पे यानी पे करना, कैश यानी कैश में। तो शाहिद बोलते हैं कि मैं कैश देना चाहूँगा। एम्प्लॉय, अब कर्मचारी बोलते हैं हियर आर योर टिकट्स। हियर यानी यह, आर यानी है, योर टिकट्स यानी आपका टिकट्स। तो कर्मचारी जो हैं वो जब टिकट देते हैं तो वो बोलते हैं हियर आर योर टिकट्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टिकटों की संख्या 5 थी इसीलिए आर लगा है, लेकिन जब आप टिकट खरीदने जाएंगे और एक टिकट खरीदेंगे तो देने वाला कर्मचारी आपको बोलेगा हियर इज योर टिकट, यानी एक से अधिक टिकट्स है इसीलिए यहाँ पे आर लगा है। तो जब भी आप किसी को कोई सामान देना चाहें, जैसे कहीं भी आप कोई सामान खरीदने जाएंगे तो दुकानदार जो होगा वो आपको सामान देगा तो इंग्लिश में बोलेगा हियर इज योर, और जो सामान होगा वह उसका यहाँ पे नाम होगा। जैसे अगर आप इंग्लैंड में चले गए और आप एक वहाँ पे पेन खरीदेंगे तो एक पेन खरीदे हैं तो दुकानदार आपसे बोलेगा हियर इज योर पेन, हियर इज योर पेन। इसी तरीके से किताब हो तो दुकानदार जब देगा तो आपको बोलेगा हियर इज योर बुक। इसी तरीके से कोई सामान हो तो वो देते समय बोलेगा, जबकि सामानों की संख्या एक से अधिक हो, जैसे 5 कलम खरीदे हैं तो दुकानदार आपसे बोलेगा हियर आर योर 5 पेन्स। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लूरल लग जाएगा। तो कर्मचारी बोलता है हियर आर योर टिकट्स सर।
तो बोलता है कि सर ये रहा आपका टिकट। आई विश, मैं चाहता हूँ या मैं चाहूँगा, फॉर योर सेफ जर्नी, यानी मैं विश करता हूँ या मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो जर्नी हो वो सफल रहे, यानी मंगलमय रहे। शाहिद बोलता है थैंक्स या थैंक यू, यानी शाहिद बोल सकता है थैंक्स या थैंक्स के जगह पे बोल सकता है थैंक यू। तो इस तरीके से ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 2 कॉपी पेस्ट करें, ये ज़रूरी है कि आप इससे लेसन्स लें और सबक लें दोस्तों, और अपना टिकट आसानी से कटाएं। तो इस टिकट वाले वीडियो जो है कन्वर्सेशन का पहला डे है। अब मैं दूसरा डे भी इसका लेकर के आऊँगा। तो अगर इन 15 वीडियो को लगातार देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को एक्सप्रेस करें, ताकि जब भी मैं अगले वीडियो को डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को देख करके इंग्लिश सीख पाएँ। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस वीडियो को किसी ना किसी एक ग्रुप में अवश्य शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या किसी ना किसी सोशल मीडिया पे इसे अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।